प्रकृति की सबसे उन्नत प्रजाति के रूप में मनुष्य पृथ्वी के लगभग हर कोने में आबाद है। विकास क्रम की लंबी यात्रा में हमने ऐसी तकनीकें और संस्कृति विकसित की है जिसने इस पूरी दुनिया को हमारे अनुरूप ढाल दिया है। प्रकृति हमेशा श्रेष्ठतम को ही चुनती है। नेचुरल सिलेक्शन या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत हम पर आदि मानव युग की सच्चाई थी, लेकिन क्या यह सिद्धांत आज भी मनुष्यों पर लागू होता है? क्या इंसान अब भी विकसित हो रहे हैं? मानव विकास के एक लंबे सफर के बाद हम आज स्वघोषित रूप से शारीरिक और बुद्धि के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या हम आज भी विकसित हो रहे हैं या हम अपने पूर्ण बदलाव को प्राप्त कर चुके हैं? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप हैं क्वाराफ्लिक्स पर और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है सच्चाई इंसान के अब भी विकसित होने की। इंसान अब भी विकसित हो रहे हैं, इस सवाल को जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि वास्तव में बदलाव है क्या और विकास का मानव के संदर्भ में क्या मतलब है। मानव के संदर्भ में विकास का मतलब है परिवर्तन, जिसे अंग्रेजी में ह्यूमन एवोल्यूशन कहते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि यह परिवर्तन हमेशा नेचुरल सिलेक्शन माने प्राकृतिक चयन पर निर्भर नहीं करता। एवोल्यूशन को अक्सर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन के साथ बिना किसी भेद के उपयोग किया जाता है, लेकिन वास्तव में ये दोनों सिद्धांत एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि एवोल्यूशन का अर्थ है समय के साथ जनसंख्या का क्रमिक विकास, जबकि नेचुरल सिलेक्शन वह साधन माने मैकेनिज्म है जो इस विकास को संभव बना सकता है। आदि मानव माने स्टोन एज ह्यूमन मैमथ से बचने के लिए तेज दौड़ सकते थे और वे तेजी से अपनी आबादी भी बढ़ा सकते थे। यह है प्राकृतिक चयन। जबकि उसी दौरान एक प्रजाति के रूप में पूरी मानव जाति तेजी से दौड़ पाने में सक्षम बन रही थी, यह है विकास। इससे ये जानकारी मिली कि बदलाव प्राकृतिक चयन के बिना भी संभव। लेकिन ये बातें आदिम युग के मानव के लिए तो ठीक थी, लेकिन आज के मनुष्य को ऐसा करने की जरूरत नहीं। आज हमारे पास साधन है, दवाएं हैं, भोजन जुटाने के लिए हमें भटकना नहीं पड़ता। दरअसल नेचुरल सिलेक्शन के लिए चयन के दबाव की भी जरूरत होती है। जैसे मैमथ के पांव तले रौंदे जाने के डर ने आदि मानवों को तेज दौड़ने की क्षमता विकसित करने के लिए दबाव बनाया। अगर हमारे पास चयन का दबाव नहीं होगा तो क्या हम विकसित होना बंद कर देंगे? लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा नहीं है और बदलाव दूसरे तरीकों से निरंतर जारी रहता है, जिनमें बदलाव भी एवोल्यूशन है। कई बार जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण भी बदलाव होते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट को किसी भी चयन दबाव की आवश्यकता नहीं है और यह आज भी हो रहा है। हालांकि मानव में अब भी नेचुरल सिलेक्शन जारी है। भले ही तकनीक और प्रौद्योगिकी से हमने अपने लिए चीजों को आसान बना लिया है, लेकिन चारों ओर अब भी चयन दबाव मौजूद है, जिसका मतलब है कि नेचुरल सिलेक्शन अभी भी हो रहा है। जैसे सभी स्तनधारियों की तरह मनुष्य स्तनपान बंद करने पर दूध को पचाने की क्षमता खो देता है, लेकिन हमने चयन दबाव को खुद बनाकर दूध पीना शुरू कर दिया है। इसलिए हमने इसे पचाने की क्षमता भी विकसित कर ली है। हमारे आसपास हमेशा चयनात्मक दबाव होते हैं, यहाँ तक कि हम खुद भी बनाते हैं। हमारे तकनीक और सांस्कृतिक परिवर्तन हमारे पर्यावरण के भीतर चयन दबाव की ताकत और संरचना को बदल देते हैं, लेकिन चयन दबाव अभी भी मौजूद है। दोस्तों, बदलाव को रोका नहीं जा सकता। हमारे आसपास का पर्यावरण लगातार बदल रहा है और नेचुरल सिलेक्शन में भी जारी है। यहाँ तक कि अगर हमारा पर्यावरण हमारे लिए बिल्कुल सही है तो भी हम विकसित होते रहेंगे जब तक मानव प्रजनन में अनियमितता और आनुवांशिक उत्परिवर्तन माने जेनेटिक म्यूटेशन मौजूद रहेगा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बदलाव जारी रहेगा, जिसका अर्थ है कि एवोल्यूशन की यह प्रक्रिया कभी नहीं रुकेगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर ऑल कर दें। और अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।